कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान से अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, सेनयोर उभयोरपि, कि जिससे मैं देख सकूं कि मुझे युद्ध किस से करना है। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, इससे पहले भी उन्होंने बड़े बड़े महान युद्ध कर लिए हैं। भगवान शिव से युद्ध करने में नहीं हिचकिचाया, यानी कि अज्ञातवास में भी अर्जुन ने पहले सभी कौरवों को भीष्म पितामह के साथ में सभी को परास्त कर दिया था। देवता, मनुष्य और असुर कोई ऐसा नहीं है कि जिसको अर्जुन ने युद्ध में परास्त नहीं किया, और वही उत्साह उसके मन में है। जैसे युद्ध के क्षेत्र में युद्ध के मैदान में पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो मेरे अपने सभी संबंधी आए हुए हैं, जिन्होंने मुझे बचपने में खिलाया है, गोदी बिठाया है, धनुष विद्या सिखाई है, इनके साथ में क्रीड़ा की है। तो अर्जुन को वो स्मृति आ गई, और वो स्मृति अर्जुन को आसक्ति की ओर धकेल दे गई, आसक्ति और मोह की ओर। जबकि और युद्ध में हिंसा थी, क्योंकि हिंसा का तात्पर्य है कि जिस युद्ध में, बाहरी युद्ध में, जहां समाज का अहित होता है, धर्म की हानि होती है, वो युद्ध हिंसा वाला युद्ध है। और जहां समाज का हित होता है, आने वाली पीढ़ियों तक वो धर्म स्थापित रहता है, यानी शांति है, क्षमा, दैवी गुण बने रहते हैं, वो युद्ध अहिंसा का युद्ध है। और अर्जुन के सामने वही अहिंसा का युद्ध आया हुआ है आज। लेकिन कृष्ण भगवान को वो अब उल्टा उपदेश देने लग गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। किनके साथ में? ये जो आतताई हैं, अर्जुन स्वयं कह रहे हैं कि ये आतताई हैं। आतताई का तात्पर्य है कि जो आग लगा देता है दूसरे घरों में, पराई स्त्री का हरण कर लेता है, धन का हरण कर लेता है, पराई जमीन का हरण कर लेता है, बिना हथियार वाले को आक्रमण कर देता है, ये सब आतताई है। लेकिन अर्जुन अब यहां पर विषाद से ग्रस्त हो गया है और कार्पण्य दोष से युक्त हो गया है। कार्पण्य दोष का तात्पर्य है कि कंजूसीपना आ गया, कृपणता आ गई है। अर्जुन है जीवात्मा का प्रतीक, यानी कि जो साधक है, या जो मनुष्य है, उससे भी कह सकते हैं। सभी अर्जुन के समान में योद्धा हैं इस संसार में। और उनके सामने कौन युद्ध आया हुआ है? धर्म का युद्ध आया हुआ है। किनसे युद्ध करना है? इन आतताइयों से युद्ध करना है, यानी जो आसुरी गुण है अपने मन के भीतर में, अशुद्ध मनस है, दुशासन का प्रतीक है, मलिन बुद्धि कर्ण का प्रतीक है, मलिन वासनाएं शकुनी का प्रतीक है, और अशुद्ध अहंकार दुर्योधन का प्रतीक है। इनके साथ युद्ध करना है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि संसार में आया हुआ है तो वो मोह से ग्रसित हो जाता है। इनको मैं कैसे मारूं, इनके साथ युद्ध कैसे करूं, यानी मैं साधना में रत कैसे हूं। इसलिए जब तक ये ज्ञात नहीं हो जाता है कि शत्रु मेरे भीतर ही हैं, तब और इन पर बिना विजय पाए मुझे शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि कौरवों ने बोला था कि दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तात्पर्य है जब तक ये भीतर शत्रु हैं तब तक सुई के नोक के बराबर भी व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। जो सुख मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, वो वास्तव में शांति या सुख नहीं है, उसके पीछे दुख छिपा हुआ है।
और ये महान अवसर आया हुआ है, जैसे कि अर्जुन के सामने एक महान अवसर आया हुआ है धर्म युद्ध का, इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक सुअवसर आया हुआ है। लेकिन इस सुअवसर को वो खो देना चाहता है। किसके कारण में? मोह के कारण में। अब इनको वो शत्रु नहीं मान रहा है। अभी तक वो इन्हीं शत्रुओं के माध्यम से, जैसे पांडव इन्हीं शत्रुओं के माध्यम से, कौरवों के माध्यम से अनेक प्रकार से प्रताड़ित हुए थे। द्रौपदी का हरण किया गया था, भीम को लड्डू खिला दिए थे, लाक्षागृह में डाल दिया गया था, वनवास कर दिया गया था। यानी जहाँ तहाँ अनेक प्रकार से प्रताड़ना उनको कौरवों से मिल रही है। इसी प्रकार से ये जो शत्रु जो भीतर हैं, मोह और आसक्ति से उत्पन्न शत्रु निरंतर जीवात्मा को दुखी कर रहे हैं अनेक जन्मों से। क्योंकि वो अंधकार में रहना सीख गया है व्यक्ति, उसे उजाले का भान नहीं है। इसे त्यागना पड़ेगा। यानी कि ये जो मोह है, आसक्ति है, यानी जो पंचक्लेश है, उसको त्यागना पड़ेगा। त्यागना ही एक प्रकार की साधना है, और साधना ही महाभारत का युद्ध है। यदि अर्जुन के समान में व्यक्ति शरणागत होकर के, पहले अर्जुन शरणागत नहीं हुए थे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि मैं आपके शरण में हूं, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। गत संदेह, मेरे मन का संदेह दूर हो चुका है। ये बार बार हमको सत्संग के माध्यम से, गुरु के वाणी के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से बार बार ये उपदेश हमारे कानों में आ रहे हैं। यदि अगर भक्त शरणागत होकर करके भगवान से प्रार्थना करता है, तो वही ईश्वर, अंतर्यामी ईश्वर, बाहर से गुरु के रूप में या शास्त्रों के रूप में और भीतर से अंतरात्मा के रूप में वो हमें सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश देने लग जाता है, जिससे कि अज्ञान रूपी अंधकार नित्य के लिए समाप्त हो जाता है। अर्थात महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हो जाती है। विजय का तात्पर्य ही आत्म साक्षात्कार है, यानी अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेना। लेकिन व्यक्ति के जीवन में अनेकों अवसर आते हैं, उसके बहुतों के परिजनों के माध्यम से अवसर आते हैं, लेकिन पकड़ना नहीं चाहते हैं। देखने में आता है, अगर कोई परिवार में पति पत्नी के रूप में या किसी और के रूप में अगर कहीं कोई जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ अगर पहुँच गया, जहाँ की आत्मज्ञान की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर दूसरा जो पार्टनर है वो क्रोधित हो जाता है। मोह है ये। अपने परिजन में कोई अगर अशुभ कर्म कर रहा है, यानी कि आदतें खराब हो चुकी हैं, तो कोई उनको ये बोले कि आपके परिवार में इसकी आदत जिस तरह से, इसका जैसे मदिरापान है या और चीज़ है, तो कुछ लोग परिवार में ही आग बबूला हो जाते हैं। कारण मोह, आसक्ति। और ये उदाहरण हमको दैनिक जीवन में नित्य मिलते रहते हैं। नहीं चाहते हैं लोग अंधकार रूपी मोह से पार होना।